अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि अभी इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस बताना हमारे लिए अभी मुश्किल है। अभी हम इन चीज़ों को नहीं बता पाएंगे, लेकिन काम हो रहा है। सर हमारे बहुत से अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आइए आइए कर रहे हैं, आइए फाइल हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में क्या अपडेट्स है और आगे की क्या रणनीति होगी सर हम लोगों की? देखिए, जो हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं, चूंकि वो काफ़ी समय हो गया जिसके कारण परेशानी है उन लोग, और उन लोग का हमेशा कहना है कि भाई अब कब तक हम इंतज़ार करेंगे। बात तो सही है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रश्न है कि जब शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में, चूंकि वहां पर जो भी बात होती है वो ऑन रिकॉर्ड होता है, वहाँ शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि इसके लिए हम जो है आइए जो है फाइल करने वाले हैं या कर दिए हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री जी जब बोल रहे हैं तो वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड होता है, वहाँ कह करके पलट नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आइए जो फाइल करने में जो समय कुछ लग रहा है ये हम मान सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने जो कहा है और उसमें यह भी कहा है कि जो ब्लाइंड फेडरेशन या जो भी उनकी मांग है उस मांग को सरकार बिल्कुल इस साफ दिलों से उसको स्वीकार कर रही है। तो इसमें कहीं कोई मामला बनता नहीं है, बिल्कुल इसमें क्लियर उन्होंने कर दिया है कि उनकी मांग को हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इसमें कोई कोर्ट के विरोधात्मक कोई आंसर आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया के कारण जो लेट हो रही है, अब उसमें कुछ प्रोसेस होता है जो वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत होगा, केस लिस्टेड होगा, उसमें बहस होगी, उसके बाद तब उस पर डिसीजन देंगे, तब वहाँ से लेटर आएगा, तब जाकर के यहाँ से अपने सचिवालय में काम होगा। तो ये अभी थोड़ा सा जो प्रक्रिया में लेट हो रही है, कुछ जो होता है बीच में उसके कारण हो रहा है। तो इसके लिए अब हम ये नहीं कर सकते कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा है वो बात गलत है। शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कहा है तो वो बिल्कुल सही है कि हम लोगों को आगे की जो कार्यवाही करने की इजाजत दी जाए, और हम जो ब्लाइंड फेडरेशन की जो मांग था उस मांग को मानने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हमें उस मांग से कोई एतराज नहीं है, सख्त स्वीकार है मुझे। इसीलिए शिक्षा मंत्री का बयान को जो है वो कोई बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा गया, ये विधानसभा में कहा गया, और विधानसभा का जो बात होता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है, इसलिए कल वो पलट नहीं सकते हैं। तो ये हमें लगता है कि जो बोल रहे हैं तो बात सही है, इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया के कारण डिले हो रहा है। अगर वहां से लेटर आ जाएगा तो यहाँ डिले 1 मिनट में नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग रंजीत सर से बात करके हम लोग जल्द से जल्द शेड्यूल निकलवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जो प्रोसेस चल रहा है उसमें जो वहाँ पर जो भी है, जो भी उस काम को करने वाले हैं वो सारा काम को देख रहे हैं और बहुत ही जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिले प्रक्रिया के कारण हो रहा है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है और हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। सर हमारे कई अभ्यर्थी हैं, अभिजीत जी और भी कई लोग हैं, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि सर कहीं ये बहाली कैंसिल तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, हमें नहीं लगता कि बहाली कैंसिल होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो जिस बात का हमें डर था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और प्रधान सचिव, ये जो 3 स्तर की जो चीजें थी, जो वो लोग उन लोगों का कहना था कि ये बहाली को रद्द करके न्यू ऑनलाइन फ्रेश हम बहाली लेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने इसको अप्रूवल कर दिया, शिक्षा मंत्री ने अप्रूवल कर दिया, प्रधान सचिव उन आदेश को, उस निर्देश को पालन कर रहे हैं, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें नहीं लगता कि ये रद्द होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, अब कानूनी प्रक्रिया में हर चीज अपनाया जाता है, तो देखते हैं उसमें, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये बहाली रद्द होने वाली है। सर ऐसा लग रहा है कि इस वीक में जो हम लोग को अपडेट्स मिला है कि इस वीक में लास्ट तक शेड्यूल आ जाना चाहिए, तो सर ऐसा लग रहा है कि क्या इस वीक में शेड्यूल आ जाएगी? कोई संभावनाएं दिखाई दे रही है? देखिए, जैसे
माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने भी कहा था कि इस सप्ताह में हमें उम्मीद लग रहा है, लेकिन अब देखिए इसमें कुछ अब जो आगे की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितना तत्पर होकर के काम हो रहा है। तो अभी तो आज बुध है और कल बृहस्पति शुक्रवार तक की, चूँकि शनिवार और रविवार बंद रहता है, तो देखिए इसमें क्या होता है।